बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। जय श्री राम। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। कल से देख रहा हूँ, है ना, कि ये जो फ्लाइट और चीजें, लोग एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं ना, ये सब हमारे ही भाई हैं। हमारे भाई मतलब हम अंधभक्तों के ही भाई हैं। वो भी बहुत सारे अंधभक्त लोग उसमें हैं, है ना। इन अंधभक्तों को बरगलाने का काम किया जा रहा है ना। कि मतलब ये अंधभक्त अंदर से कुछ गुस्सा होकर के सरकार के बारे में कुछ बोले, भाजपा के बारे में कुछ बोले, मोदी जी के बारे, हमारे मोदी जी के बारे में कुछ बोले। है ये प्लानिंग चल रही है, साजिश चल रही विपक्षियों की। तो अंधभक्त भाइयों, सब लोग कान खुल के सुन लो कि ये आप कितना भी परेशान हो जाओ, लेकिन इनकी साजिश में मत फंसना। ये चाहते हैं कि तुम लोग परेशान हो जाओ, तो सरकार को, भाजपा को, मोदी जी को, मंत्रियों को और सबको, इनको आप लोग गरियाना शुरू कर दो। ये चाहते हैं ये लोग। तो भाइयों और बहनों, हमारे जितने अंधभक्त भाई बहन जो भी हैं, एयरपोर्ट के अंदर फंसे हुए भूखे प्यासे, हम लोग समझ सकते हैं पीड़ा, है ना। लेकिन हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ नहीं सकते हैं, तो आप लोग भूखे प्यासे रह लेना, लेकिन इन विपक्षियों की चाल में मत आना। हाँ, ये समझ लो, आप भले 40-40 हज़ार रुपए, 80 हज़ार रुपए, 60 हज़ार रुपए का टिकट ले करके फोकट में बेकार जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, है ना, महिलाएं, माँ बहनें सब परेशान हो रही हैं। तो ये परेशानी झेल लेना, ये देश हित में परेशानी है, मैं ये बता रहा हूँ, है ना। इसी मौके का फायदा उठा करके ये विपक्षी लोग आप अंधभक्तों को भड़काना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। आप ये समझ लीजिए, है ना। भाई 40 हज़ार का टिकट क्या 60 हज़ार का ले लो, है ना। कुछ लोग ऐसे ये बोल रहे हैं, है ना। और लोग यही देखो, महंगाई की बात जो करते थे, आज दिख रहा है ना, लोग 40 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार के टिकट खरीद रहे हैं। बताइए भाई साहब, महंगाई कहाँ है? ये लोग महंगाई का रोना रोते हैं। खाली एक ये जो फ्लाइट का सब जो कुछ भी हुआ है ना, इससे कितनी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्लियर ये हो गई हैं कि लोग एयरपोर्ट के अंदर बेशक चिल्ला रहे हैं, परेशान है, उनका लगेज नहीं मिल रहा है, ये, लेकिन वो एक है ना। किसी भी आपने अंधभक्त को नहीं देखा होगा, हालांकि विपक्षी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी अंधभक्त को नहीं देखा होगा कि उसने सरकार से सवाल उठाया हो, है ना, या मोदी जी से सवाल किया हो कि मोदी जी कहाँ गायब हो गए, कहाँ छुप गए मोदी जी। मोदी जी ये बताइए, हम लोगों ने आपको वोट दिया, आपको इतना सब कुछ माना हो, हम लोग 12-14 घंटे से धक्के खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर के, है ना। किसी को मैयत में जाना है, मैयत में नहीं पहुंच पा रहा है, किसी की शादी हो गई है, कोई कहीं पर अटका हुआ है ना, कोई अस्थि कलश लेके जा रहा है, लेकिन कोई, आप देखो, कोई खड़ा होकर के, है ना, मोदी को, सरकार को, चीजों को चिल्ला रहा हो, नहीं चिल्ला रहा है, क्योंकि ये सारे लोग आज भी मोदी जी के साथ हैं। ये लोग बोलते थे ना कि चाहे पेट्रोल 500 रुपए में हो जाए, आटा 2000 रुपए में हो जाए, है ना, तो भी हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो हम लोग हमेशा मोदी जी के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। देश मतलब की हालत, जो इंडिगो की हालत हुई है, इससे भी बुरी हो जाएगी तो भी हम लोग सब मतलब खड़े रहेंगे, क्योंकि सनातन से बढ़ के कुछ नहीं है, याद रखो, है ना। हिंदुत्व से बढ़ के कुछ नहीं है और मोदी से बढ़ करके कुछ नहीं है। ये विपक्षी लोग ये फ्लाइट के बहाने तुम लोगों को भड़काना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, लेकिन हमारा सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप विपक्षियों की इस चाल को नाकाम करें। एयरपोर्ट में पड़े पड़े सड़ जाए, आपका बैग फट जाए, आपका बैग मिले न मिले कचरे में चला जाए, लेकिन विपक्षियों की इस चाल को कामयाब नहीं होने देना है भाइयों बहनों। इसी समय की, इसी मौके की फिराक में ये लोग रहते हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग मतलब हमारे अंधभक्त भाई जो भी एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, उनको चिढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, है ना। ये आपको उकसाने का काम कर रहे हैं कि भाई जो असली फ्लाइट के यात्री हैं वो तो शांति से यात्रा कर रहे हैं, ये इनको जो यहाँ पर फंसे हुए, इनकी विदेशी फंडिंग हो रही है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, है ना। ये देश में जो है बवाल काटना चाहते हैं, है ना, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, किस तरीके से देश को बदनाम करना चाहते हैं कि इधर हमारे जो आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, पूजनीय हमारे जो है व्लादिमीर पुतिन साहब जो हिंदुस्तान आए हुए हैं, उनके सामने ये लोग देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप सड़ जाना, आप बगैर खाए पिए भूखे प्यासे एयरपोर्ट में मतलब, हाँ, कहीं चिपक के किनारे कूड़े कचरे में कहीं लौट जाना, लेकिन विपक्षियों की चाल को कामयाब मत होने देना। ये लोग इसी मौके के फिराक में हैं कि जैसे ही कुछ गड़बड़ हो तो ये सरकार के ऊपर आप लोग हल्ला बोले, हमला बोले, सवाल खड़ा करें कि मोदी जी अब ये बताइए। तो ये सब भाई साहब बदनाम करने की ये साजिश है ना। क्योंकि अभी पुतिन साहब आए हुए हैं,
तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, ये आप सह लो, लेकिन किसी को वीडियो बाइट मत दो, कुछ मत करो। 40-50 हजार 60 हजार का नुकसान ही हो गया ना, तो नुकसान जीवन में बहुत फिर कवर हो जाएगा, फिर पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक बार ये सनातन का अपमान हो गया, हिंदुत्व का अपमान, मोदी जी का अपमान हो गया, तो भाइयों बहनों ये वापस लौट के नहीं आएगा और यहाँ पर विपक्षी कामयाब हो जाएंगे। और भाई जितने लोग हैं, हम तो कह रहे हैं फ्लाइट से चलना ही बंद कर दो, है ना, ट्रेन से चलो। हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? अच्छा, ट्रेन पलट जाती है? अबे तुम लोग, हाँ हाँ, तो ट्रेन पलट जाती है, लेट हो जाती है, कुछ भी है, मतलब अपने रिस्क पे चलो, सरकार के भरोसे मत रहो, समझे, मोदी जी के भरोसे मत रहो। ये ऐसा ये लोग बोलेंगे, लेकिन आप लोग मोदी जी पे भरोसा बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना, बस यही चाहता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत और जय सनातन और जय इंडिगो। नहीं, इंडिगो वाले तो हमको लग रहा है ये सब ये विपक्षियों की चाल है। ये इंडिगो वाले जो है ये राहुल गांधी से मिले हुए हैं, है ना। नहीं तो एक फ्लाइट, दो फ्लाइट, सैकड़ों फ्लाइट, एक दिन, 2 दिन के, चलो कई दिन से ये हालत हो रही है। ये देश को और मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। मोदी जी उधर पुतिन के चक्कर में लग गए कि पुतिन आए हैं, उनको जहाज से नीचे उतारना है, उनको गाड़ी में बैठालना है, साथ में ले जाना है, फोटो खिंचाना है, उनको खाना खिलाना है, इधर डिनर करना है ना, उनकी आओ भगत, वो बड़ा बड़ा सोच रहे हैं मोदी जी, है ना। और ये लोग इस छोटे मोटे में कि इंडिगो की फ्लाइट लोग परेशान हैं, और ताकि देश को बदनाम करने की कोशिश। तो हमारे अंधभक्त भाइयों, निवेदन है कि इनके चक्कर में मत फंसना, मत फंसना, मत फंसना। जय सनातन। बस बाकी तो आप लोग समझदार हो। शीशा लेदर बहुत हो रही, हम लोग को बहुत सारे लोग गरियार हैं, पता नहीं कौन कौन सी, कि आप देखो अंधभक्तों और ये है वो है, तो भाई साहब ये सब बोलेंगे, इनके चक्कर में आना मत। हाँ, बिल्कुल मत आना, लोग कहते रहेंगे, कहने देना इनको। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।